सरकार हो, सेना हो, पुलिस हो, आपकी रक्षा नहीं कर सकती। भगवान भी उनकी रक्षा में आते हैं जो स्वयं अपनी रक्षा करना जानते हैं। हिंदुओं के मन में भ्रांति है कि हमारी सुरक्षा रक्षा स्वयं भगवान आकर करेंगे, और उनको एक पढ़ाया भी गया है कि कल युग में कल की भगवान आएंगे और हिंदुत्व की रक्षा करेंगे। नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और मेरा प्रश्न यह है, क्या भारतवर्ष का हिंदू समाज अब एकजुट और संगठित हो रहा है? और यह प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जिस तरह से आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण हुए, और इसी उपलब्धि में आरएसएस और उनके कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष में विराट हिंदू सम्मेलन कह रहे हैं। जब मैंने आरएसएस के कार्यकर्ता और उच्चाधिकारी से पूछा क्या इस तरह से सम्मेलन करने से हिंदू संगठित हो पाएगा, तो उसका जवाब था अवश्य। लेकिन मैं भी कई कार्यक्रमों में गया हूं अपने क्षेत्र के, वहां मैंने जो सनातनी समाज की, खास तौर से हिंदुओं की उपस्थिति देखी, उस उपस्थिति को देखकर मैं अचंभित रह गया। जो संख्या बल वहां पर होना चाहिए था, अब यकीन मानिए उसका 1/4 भी संख्या बल वहां पर उपस्थित नहीं था, यानी मौजूद नहीं था। यानी हिंदुओं में आज भी एक उदासीनता है राष्ट्रभक्ति को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, क्योंकि हिंदुओं के मन में भ्रांति है कि हमारी सुरक्षा रक्षा स्वयं भगवान आकर करेंगे, और उनको एक पढ़ाया भी गया है कि कल युग में कल की भगवान आएंगे और हिंदुत्व की रक्षा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, कोई देवी देवता भगवान इस धरती पर अवतार नहीं लेने वाला है, केवल एक कोरी भ्रांति है। मैं आपके हृदय को आघात नहीं पहुंचाना चाहता हूं, ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन जो सच्चाई है वह अटल है और निश्चित है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हमारे परमेश्वर भगवान हमें बचाते तो आज जो भारत हिंदू कुश तक था, अफगानिस्तान हमसे अलग ना होता, पाकिस्तान हमसे अलग ना होता, 56 इस्लामिक मुल्क ना बनते। आज पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, लेकिन कोई भगवान प्रकट क्यों नहीं होता? क्योंकि कायरों के साथ हमारे आराध्य और हमारे भगवान भी नहीं खड़े होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सोमनाथ मंदिर पर जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर एक ज्योतिर्लिंग है और उसकी रक्षा खुद नंदी भगवान करते हैं, लेकिन नंदी भगवान प्रकट नहीं हुए। वाराणसी के मंदिर पर आक्रमण हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मेरे को कहना नहीं चाहिए, शिवलिंग पर मूत्र विसर्जित कर दिया, लेकिन काल भैरव जो काशी के कोतवाल है बचाने नहीं आए। लेकिन जिसे आप कल युग कहते हैं, इसी कल युग में जब मां तुलजा भवानी की मूर्ति को अफजल खान ने धाराशायी किया और खंडित कर दिया, तब शिवाजी महाराज ने मां भवानी के समक्ष खड़े होकर कहा, हे मां भवानी, मुझे शौर्य दो, बल दो, शक्ति दो। और कल युग में मां तुलजा भवानी साक्षात प्रकट हुई और अपनी तलवार शिवाजी के हाथों में भेंट की, क्योंकि शिवाजी ने शस्त्र उठाने का प्रण लिया था, हिंदू राष्ट्र का स्वप्न लिया था। इसलिए मां तुलजा भवानी प्रकट हुई और उसी अफजल खां का वध 5 फुट 3 इंच के शिवाजी, जो 5 फुट 3 इंच के थे, 7 फुट 2 इंच के अफजल खां का सिंह नखों से वध कर दिया और बदला लिया मां तुलजा भवानी की खंडित मूर्ति का। इसलिए हिंदुओं, मैं आपको कहता हूं, जब आप अपनी रक्षा की बात स्वयं नहीं करेंगे, कोई भी सरकार हो, सेना हो, पुलिस हो, आपकी रक्षा नहीं कर सकती। भगवान भी उनकी रक्षा में आते हैं
जो स्वयं अपनी रक्षा करना जानते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे सम्मेलनों से कुछ नहीं होने वाला। बच्चों को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दीजिए, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। एक और उदाहरण देता हूं। देश की आजादी के समय पर कह लीजिए या देश के बंटवारे के समय पर, जब स्वतंत्रता आंदोलन जारी था अंग्रेजों के खिलाफ, तब एक कथित महात्मा ने हमें एक मंत्र दिया कि एक गाल पे आपके कोई तमाचा मारता है तो अपना दूसरा गाल आगे कर दो। लेकिन यह समय नहीं है एक गाल पे तमाचा मारने वाले को अपना दूसरा गाल प्रस्तुत करने का, बल्कि यह समय है अगर आपके गाल पर कोई तमाचा मारता है तो उसके वो हाथ तोड़ दो, तभी आप सुरक्षित रह पाओगे। मैं आपको शस्त्र उठाने की बात नहीं करता, लेकिन अपनी आत्मरक्षा में अपनी बहन बेटों की इज्जत, आबरू, अस्मत को लूटने से बचाने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। हमेशा हमें यही सिखाया गया, समान धर्मों का, सर्व धर्म का आदर होना चाहिए। लेकिन क्या दूसरे जो कट्टरपंथी है उतना ही सम्मान हमारे धर्म का भी करते हैं जितना सम्मान हम उनके मजहब को देते हैं? जब भी हमारे कोई धार्मिक आयोजन होते हैं, शोभा यात्रा निकलती है, तो पथराव करते हैं, कांच की बोतलें फेंकते हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, देश की राजधानी में देख लीजिए, आप जहांगीरपुरी का वाक्य देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, और बाद में दोष मढ़ा जाता है बहुसंख्यक समाज पे। आज तक क्या किसी बहुसंख्यक समाज ने ताजिए के जुलूस पर या मुहर्रम पर या ईद पर पथराव किया है? बिल्कुल नहीं। फिर हमें यह सिखाया जाता है कि धर्म के कुछ ठेकेदारों के द्वारा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहली बात तो उनका कोई धर्म नहीं है, मजहब है, और वाकई ही आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन मजहब जरूर होता है। दुनिया में 99% जो आतंकवादी हैं वो एक ही मजहब से आते हैं, लेकिन आज तक हमारे राजनेताओं को इनका मजहब नजर नहीं आया, धर्म के ठेकेदारों को इनका मजहब नहीं नजर आया। हमारे को एक और आजकल कहा जा रहा है कि हिंदू जनसंख्या बढ़ाओ, हिंदू घटा देश बढ़ा। मैं मानता हूं, लेकिन पहले आज से आदिकाल में सबसे ज्यादा जो संख्या थी वो सनातनियों की। जैसे मैंने आपको बताया, इंडोनेशिया से लेकर जावा, बाली, सुमात्रा और अफगानिस्तान सब तरफ हिंदू थे, लेकिन हिंदुओं ने शस्त्र नहीं उठाए और कट्टरपंथी इस्लामिक आक्रांताओं के आगे शस्त्र त्याग दिए। इसलिए आज उनके 56 मुल्क हैं। अगर आप अपने भारत को सुरक्षित रखना चाहते हो तो आबादी से नहीं, इजराइल की तर्ज पर चलो। 90 लाख की आबादी वाले इजराइल ने 6 देशों की नाक में दम कर रखा है। जब हमास ने 7 अक्टूबर 2024 को उनके देश पर आतंकवादी हमला किया और 1700 बेकसूर इजरायली नागरिकों को मार दिया, तो उसके एवज में 1700 की जगह 67,000 फिलिस्तीनी इजराइल ने मौत के घाट उतार दिए। और जिस गाजा पट्टी से उनके देश के खिलाफ रॉकेट लॉन्चर दागे गए थे, आज वो गाजा पट्टी पूरी धूल में मिला दी है। तो हमें यही नीति अपनानी होगी, तभी आप सुरक्षित रह पाओगे। अन्यथा कोई भी भगवान, कोई देवता, कोई परम पिता परमात्मा आपको सुरक्षित नहीं कर सकता। मैंने उदाहरण दे दिया है। अगर स्वयं आप अपनी रक्षा में शस्त्र उठाएंगे किसी की हत्या करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, तभी भगवान भी आपकी रक्षा के लिए उतरेंगे। राम मंदिर ध्वस्त कर दिया गया बाबर के द्वारा। कहते हैं हनुमान जी, तुम रक्षक काहू को डरना, लेकिन हनुमान जी भी नहीं आए, क्योंकि किसी ने हनुमान जी को पुकारा ही नहीं। सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं यही कहूंगा, ऐसे आयोजनों से कुछ नहीं होने वाला। आप भजन कीर्तनों में नाचते हैं, करते हैं, भंडारा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन धर्म के रक्षा की बात कोई नहीं करता। जब तक आप धर्म की रक्षा की बात नहीं करेंगे, धर्म भी आपकी रक्षा नहीं करेगा। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं आपका दोस्त राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।